हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजी पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 8 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके सामने। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर। ठीक है, आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अक्टूबर में इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से मनाए गए। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वर्धजन दिवस, विश्व सहकारी दिवस। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस। ठीक है, फिर देखिए 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक दिवस। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लैंडर वैक्लन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्रिटेन, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आगे। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेंगे। यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे में यूएनएससी की पहली बैठक के आयोजन किया जा रहा है। और गायक संगीतकार शंकर महादेवनी को ब्रिटेन में डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इन फैक्टों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी फैक्ट आपको करवाया जाएगा वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में कौन सी महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? यानी 7वें नंबर की सबसे अमीर व्यक्ति बन चुकी है, यानी आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सावित्री जिंदाल यानी 7वें नंबर की महिलाओं में 7वें नंबर की अमीर महिला बन चुकी है, ये आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए आपके सामने दे रखा है, हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटरेचर फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया 2023 में, वो बेंगलोर, आपको याद रखना होगा। करेक्ट आंसर बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनों का प्रस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन भी किया गया है, क्योंकि डिजिटल जो विधानसभा है वो गुजरात में बनी है, तो वहाँ पर उसका उद्घाटन भी द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। इसके बाद देखिए गुजरात के काकरापारा परमाणु संयंत्र में पूरी क्षमता के साथ परियोजना शुरू की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में आई इफ्को नोनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी गई है, यानी अमित शाह के द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण भी किया गया है। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पादन योजना भी लागू की गई है। ये सभी गुजरात के फैक्ट है, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि सभी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हाल ही में किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है? तो किसने किया? राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री आप सभी जानते हैं, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। हाल ही में सरकार ने उज्ज्वल योजना के तहत सीबीडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, 300 रुपये कर दी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हाल ही में एशिया खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेविलियन थर्ड कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद देखिए हाल ही में आरबीआई ने किस नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? आरबीआई का किससे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनेश कपूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बीआरओ के नए चीफ कौन बने? तो बीआरओ के नए चीफ बने रघु श्रीनिवासन बने, आपको याद रखना होगा। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन बने? बनमाली अग्रवाल बने। ठीक है, फिर देखिए मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिलिंग इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, फिर देखिए इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है।
फिर देखिए SBI लाइफ इंश्योरेंस में अमित ग्रेन को CEO नियुक्त किया गया है। इन फैक्टों को भी आपको याद रखना क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देखिए हाल ही में हिंसिन की नई ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। इन ब्रांड एम्बेसडर रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, यूनिकिल कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको याद रखना होगा। फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सवितिका सोलर रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। फिर देखिए स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं और सेंचुरी मैट्रिक्स कंपनी BP सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंडियन ऑयल ने संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इन्फोसिस के ब्रांड नंबर रॉयल राइफल नोडल को बनाया गया है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कौन कौन से कंपनी के कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामगुडम NTPC परियोजना का उद्घाटन भी किया गया है, ठीक है। पैंथरम चंदालपुर के तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, ठीक है। सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी शुरू किया गया तेलंगाना की द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, सभी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए हाल ही में किसने APSA में सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में नॉमिनेट किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B करेक्ट आंसर रीमा दास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आप याद रखना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में पहला पशु सहायक गृह कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा लखनऊ में, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला शवदया गृह कहाँ खोला जाएगा, तो लखनऊ में खोला जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी, तो कौन सी देगी, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के इंदौर को सर्वोदय स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। फिर देखिए भारत को मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिसर्च वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिसर्च मिला है और मध्य प्रदेश के कैबिनेट में माओ लॉन्चिंग पीड़ित मुआवजा योजना की मंजूरी दी गई है और देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपके C करेक्ट आंसर हो जाएगा तुरुपुर में, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। इस प्रकार से आपके 8 अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज मिले थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए गए, जो सभी लेटेस्ट है। तो इन वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से PDF को पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आप PDF को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए और अपने प्यारे साथियों को शेयर कर दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू।